क्या रूल्स के हिसाब से ये नो बॉल थी और विराट कोहली यहाँ पर आउट नहीं थे, या फिर यहाँ पर गौतम गंभीर अंपायरों के साथ क्यों लड़ रहे थे, या फिर जिस बॉल पर लोमरोर का विकेट गिरा क्या वो नो बॉल थी, या फिर यहाँ पर विराट कोहली का ये रिएक्शन क्यों था, या फिर यहाँ पर विराट कोहली ने सुनील नारायण को ऐसा क्या बोला कि भाई वो भी हंस पड़े। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कोलकाता वर्सेस बेंगलोर के मैच की कुछ ऐसी मूवमेंट्स बताऊंगा जो कि आपको हाइलाइट्स में नहीं बस लाइव मैच में देखने को मिलती हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं ये सारी बेहतरीन मूवमेंट्स। पहले तो जब टॉस होता है तो कैमरामैन कोइन पर जूम करके दिखाता है तो उसे देख के फाफ डु प्लेसी हंसने लगते हैं। और भाई जो ये कोइन को जूम करने का सिलसिला चालू हुआ है वो फाफ डु प्लेसी की बदौलत ही तो चालू हुआ था, क्योंकि उनकी वीडियो वायरल हुई थी पैट कमिंग्स के साथ जिसमें कि वो एमआई वर्सेस आरसीबी के टॉस की कहानी बता रहे थे, इसीलिए वो ये चीज देख के हंसने लगते हैं। और फिर जब मैच चालू होता है और आरसीबी की फील्डिंग आती है तो स्टार्टिंग में ही विराट कोहली फैंस को खुश करने के लिए अपनी कैप उतार के अंपायर को देते हैं और बॉलिंग की तैयारी करते हैं, जैसे तो पहला ओवर वो ही डालने आएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो भाई प्रैंक कर रहे थे। पहला ओवर तो मोहम्मद सिराज ने ही डाला और जब वो ये करने से पहले सुनील नारायण के भी पास गए थे, जिसको उन्होंने जाके बोला था कि मैं आज पहला ओवर डालने वाला हूं, तू आज मेरे को मार के दिखाइयो, जिस पर भाई सुनील नारायण भी हंसने लगते हैं। और भाई मेरे हिसाब से तो विराट कोहली को आज बॉलिंग कर ही लेनी चाहिए थी, क्योंकि क्या होता ज्यादा से ज्यादा वो भी पिटते तो भाई आरसीबी के बॉलर्स भी तो पिट रहे थे, कुछ अलग थोड़ी होता। उन्होंने भाई यहाँ पे सुनील नारायण को तो हंसवा दिया जो कि हंसते नहीं थे, उन्होंने भाई गौतम गंभीर को भी हंसवाया था, वो भी प्रैक्टिस के टाइम पर। और भाई प्रैक्टिस के टाइम पर आज वो बॉलिंग की भी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो मेरे हिसाब से भाई एक दो ओवर डाल देते तो भाई कुछ नहीं जाता, फैंस को मजा आ जाता। फिर इसके बाद जब पहले ओवर में फर्गुसन को भाई फिलिप सोल्ट पीटते हैं तो उसके बाद उनको तसल्ली कौन देने जाता है? मोहम्मद सिराज। हाँ भाई वो तसल्ली बिल्कुल दे सकते थे, क्योंकि उनको भाई एक्सपीरियंस ही इतना है पिटने का। और फिर जब कैमरन ग्रीन ने एक हाथ से कैच पकड़ी तो भाई पुरानी यादें ताजा हो गई। एक तो हमें विराट कोहली एग्रेशन में देखने को मिले ये विकेट गिरने के बाद, और जो एबी डिविलियर्स और विराट कोहली ने भी सेम टू सेम एक हाथ से कैच पकड़ी थी वो कैचे भी याद आ गई। पर आज ये कैच कैमरन ग्रीन ने 8.1 फीट पर पकड़ी थी। और फिर जब रसल बैटिंग करने आए और फर्गुसन बॉलिंग कर रहे थे तो उन्होंने एक नो बॉल डाली रसल को, जिस पर उनकी एज लगी और पीछे कार्तिक ने कैच पकड़ ली, जिस पे भाई बिना कुछ देखे अंपायर ने सीधा आउट दे दिया। पता नहीं भाई आईपीएल के ये अंपायर्स पी के आते हैं क्या, क्योंकि जब भाई रसल ने फिर रिव्यू लिया और जब रिप्ले में दिखा कि भाई वो वेस्ट से भी इतनी ऊपर थी, साफ साफ नो बॉल थी, फिर भी भाई अंपायरों ने वहां पे उसको आउट दे दिया था। और यही नहीं भाई थर्ड अंपायर ने भी एक गलत डिसीजन दिया था, वो भी वाइड बॉल को लेके। जब हमें रिप्ले में दिखाया जा रहा था कि रसल अपराइट भी नहीं खड़े थे और उसके बेसिस पर थर्ड अंपायर ने बोल दिया कि बॉल उनके सर से ऊपर से जा रही है, तो भाई ये वाइड बॉल है। लेकिन फिर जब एक और वाइड बॉल पर रिव्यू लिया जाता है और उसमें दिखता है जब रसल अपराइट खड़े होके शॉट खेल रहे थे तो उस टाइम पर उनका जो हेलमेट का ऊपर वाला हिस्सा था वो भाई पीछे जो सी लिखा हुआ है C8 टायर्स वाला, उससे भी ऊपर जा रहा था। और जो पिछली वाइड बॉल दे दी थी अंपायर ने वो बॉल भाई सी के नीचे जा रही थी। तो अगर इस हिसाब से देखें तो भाई वो वाइड बॉल नहीं थी, अंपायर का वहां पर गलत डिसीजन था। और फिर लास्ट में मोहम्मद सिराज जब फिर से बॉलिंग करने आते हैं तो भाई अब तो रमनदीप भी उनको 3 छक्के मार देते हैं। भाई जो सूर्य कुमार यादव के साथ होता है मोहम्मद सिराज के साथ उसका उल्टा होता है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव चलते हैं आईपीएल में लेकिन वो फेल हो जाते हैं ओडीआईज में, और मोहम्मद सिराज चलते नहीं हैं आईपीएल में, और भाई जो ओडीआई में उनकी परफॉर्मेंस होती है वो तो हमें पता ही है। भाई आरसीबी के बॉलर्स पिटते तो हैं ही, लेकिन वो एक्स्ट्राज के भी रन्स इतने ज्यादा देते हैं।
आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्राज के रन भाई 20 थे, नहीं तो ये 222 वाला स्कोर 202 होता। और ईडन गार्डन्स पर भाई इतनी गर्मी थी कि हमें एक लड़की दिखी जो कि फॉरेन थी और वो छोटा सा पंखा हाथ में लेके अपने मुंह पर हवा मार रही थी। और फिर इसके बाद जब आरसीबी की बैटिंग आई तो विराट कोहली तो भाई अलग ही फॉर्म में थे, क्योंकि उन्होंने एक छक्का तो मिचेल स्टार्क को मारा था, वो भी नो लुक वाला। लेकिन फिर जब हर्षित राणा बॉलिंग करने आते हैं तो वो एक स्लोअर डिलीवरी सीधी फेंक देते हैं जो कि विराट कोहली के बैट पे लग के हवा में जाती है और वो वहां पर भाई कैच भी पकड़ लेते हैं। सबको लगता है कि वो आउट है और वहां पर विराट कोहली को भी जब ये लगता है तो भाई वो एकदम से अंपायर को बोलते हैं कि मैं रिव्यू ले रहा हूं, ये नो बॉल है। लेकिन अंपायर उनके पास जाके बोलते हैं कि हम खुद चेक कर रहे हैं, आपको रिव्यू लेने की कोई जरूरत नहीं है। और जब थर्ड अंपायर इसको चेक करता है तो वो बोलता है कि विराट कोहली क्रीज से बाहर खड़े हैं और जो उनकी वेस्ट हाइट है और जो बॉल की हाइट है उसमें बॉल की हाइट कम है, तो ये नो बॉल नहीं है। और ये देख के भाई विराट कोहली इतने गुस्से में आ जाते हैं कि वो जाके अंपायरों के साथ लड़ने लगते हैं कि आउट कैसे दे दिया, ये भाई नो बॉल है। और जब हम इसको सामने की तरफ से देख रहे थे तो भाई ये डायरेक्टली नो बॉल लग रही थी, लेकिन जो अंपायरों ने हाइट चेक करी है वेस्ट की और बॉल की, वो क्रीज लाइन पर करी है। तो विराट कोहली आगे की तरफ खड़े थे तो ये बॉल जो थी वो स्लोअर डिलीवरी थी और वो डिप करके नीचे की तरफ जा रही थी, तो इसीलिए इस बॉल को नो बॉल नहीं दिया गया। और जब विराट कोहली अंपायरों से लड़ने के बाद अंदर की तरफ भी जा रहे थे तो उन्होंने डस्टबिन को भी गुस्सा मारा जो कि दूर जाके गिरा। और फिर ड्रेसिंग रूम में अंदर जाने के बाद उन्होंने भी ये बात समझी कि बॉल डिप कर रही थी रिप्ले देखने के बाद, जो कि वो अपने हाथों के इशारों से करके बता रहे थे। अब भाई कईयों को तो लग रही थी कि ये नो बॉल थी और कईयों को लग रही है ये नो बॉल नहीं है, लेकिन रूल्स के हिसाब से भाई ये नो बॉल नहीं थी। और वही इरफान पठान ने भी ट्वीट किया कि ये लीगल डिलीवरी थी। एक सेकंड, अगर आपको लग रहा है कि मैं फोटो दिखा के बात कर रहा हूं और अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं, मैंने इन सारी मूवमेंट्स की वहां पर वीडियो डाल रखी है। लेकिन फिर इसके बाद जब फाफ डु प्लेसी भी आउट हुए तो रजत पाटीदार और विल जैक्स ने भाई इतनी तगड़ी बैटिंग करी कि मैच को एक तरफा ही दिखा दिया। लेकिन जब रजत पाटीदार ने इसी बीच कुछ छक्के ऐसे मारे तो उन पर भाई विराट कोहली का भी ये रिएक्शन था। अब तो मेरे हिसाब से हम सबको रजत पाटीदार के जोक्स मारने बंद कर देने चाहिए, क्योंकि भाई बंदा वापस फॉर्म में आ चुका है। लेकिन जब भाई आरसीबी टीम चेज कर रही हो तो समझ लो कुछ न कुछ ट्विस्ट आ सकता है, और वही आता है भाई लगातार 18 बॉल में आरसीबी के 4 विकेट्स गिर जाते हैं, जिसमें कि जब महिपाल लोमरोर का विकेट गिरता है जो कि सुनील नारायण बॉलिंग डाल रहे थे तो महिपाल लोमरोर को 1 मिनट के लिए रोका भी गया था कि हम नो बॉल चेक कर रहे हैं, नो बॉल तो नहीं है। और फिर वो भाई चेक भी नहीं करी और हमें रिप्ले भी नहीं दिखा और महिपाल लोमरोर को आउट घोषित कर दिया गया और वो अंदर चले गए। फिर कुछ देर बाद, कुछ टाइम बाद भाई वो हमें रिप्ले दिखा तो उसमें दिख रहा था कि भाई सुनील नारायण की वो बॉल नो बॉल थी। ये पिक्चर देख के तो भाई कोई भी कह सकता है कि वो नो बॉल थी। आप अपना ओपिनियन भी जरूर बताएं ये नो बॉल थी या नहीं। आज तो भाई अंपायरों ने हद कर दी थी, वो गलत पे गलत डिसीजंस देते जा रहे थे। लेकिन फिर इसके बाद सारी आशा टिकी हुई थी दिनेश कार्तिक पर, लेकिन वो भी हमें ठीक नहीं लग रहे थे क्योंकि वो ब्रेक के बीच बीच में काफ़ी डिहाइड्रेट हो रहे थे और बार बार अपनी आइसिंग करवा रहे थे। और इसी बीच लास्ट में जब 2 ओवर बचे थे तो भाई कोलकाता सुनील नारायण को अंदर भेजना चाहता था, लेकिन फोर्थ अंपायर वहां पर मना कर देते हैं कि इंजर्ड प्लेयर होगा वो जब ही अंदर जा सकता है। तो उस बात पर गौतम गंभीर जाके उनके साथ बहस करने लगते हैं, पर फिर भाई जिस पे हमें आशा टिकी थी दिनेश कार्तिक, वो भी आउट हो जाते हैं और आखिरी ओवर में चाहिए होते हैं 21 रन आरसीबी को जीतने के लिए। और उस टाइम पर भाई सारी उम्मीदें चकनाचूर हो चुकी थी क्योंकि बैटिंग कर रहे थे करण शर्मा, बॉलिंग कर रहे थे मिचेल स्टार्क, तो कहां से लगेगा भाई कि वो चेज हो जाएंगे। लेकिन करण शर्मा भाई मिचेल स्टार्क को 3 छक्के मारते हैं। जब ये छक्के लगे तो फिर से भाई लगा कि अब तो मैच मुट्ठी में है, और विराट कोहली का भी यही रिएक्शन था कि अब तो हम मैच जीत चुके हैं। लेकिन फिर से करण शर्मा भाई आउट हो जाते हैं।
वो भी सीधी। मिचेल स्टार्क उसकी कैच पकड़ते हैं खुद की बॉलिंग पर ही, जिस पर कि भाई मोहम्मद सिराज का भी ये रिएक्शन होता है कि मैच फिर से भाई मुट्ठी से निकल गया। और फिर जब लास्ट में 3 रन चाहिए थे एक बॉल पे, तो सबको लग रहा था कि 2 रन तो भाग के ले ही लेंगे और भाई सुपर ओवर होगा, मजा आएगा। लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं होता है और केकेआर 1 रन से इस मैच को जीत जाती है। तो भाई अब तो ई साला कप नाम दे, अब तो अगले साल ही बोलना पड़ेगा।